हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमएस वर्ड के प्रिंट के सारे ऑप्शन बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपके सामने प्रिंट में खुला हुआ है, तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहला काम, आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको बनाना है वो आप बना लीजिए। बनाने के बाद आप कंट्रोल पी से, कंप्यूटर के कीबोर्ड के कंट्रोल पी से आप कंट्रोल पी दबाइए और जिससे आपका ये प्रिंट ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा। अब इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे सामने आपका प्रिंटर नेम ऑप्शन है। इस ऑप्शन से सबसे पहला काम आपका ये करना है आपको कि प्रिंटर चुनना है, उस प्रिंटर का चुनाव करना है जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है। यानी आपके कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर लगा हुआ है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर से 2 3 4 प्रिंटर लगे हो, तो सारे प्रिंटर अगर इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे। अब जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है उस प्रिंटर पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको दिखता है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, फाइंड प्रिंटर। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन उसके पहले मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे ऑल प्रिंटर चुनाव के बाद आप ऑल करके नंबर ऑफ कॉपी, मान लीजिए यहाँ पर आपने 1 कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, तो आपका क्या होगा कि जितनी भी आपने पन्ने टाइप किए हैं, 25 पन्ने, 100 पन्ने, जितने भी पन्ने आपने टाइप किए हैं, वो सबकी एक एक कॉपी आपकी निकल जाएगी, ठीक है। एक एक कॉपी निकल जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज 2 कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 कर दिया, तो हर पन्ने की आपकी जितने भी पन्ने आपने टाइप किए हुए हैं कंप्यूटर डॉक्यूमेंट में, और यहाँ ऑल किया, यहाँ 3 कर दिया, तो ओके करने पर क्या होगी, हर पन्ने की आपकी 3 कॉपियाँ निकल जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे इसी में नीचे यहाँ पर इसी में एक ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉपी के नीचे, कोलैट्स ऑप्शन। अगर आपने यहाँ पर ये बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इस कोलैट्स ऑप्शन पर आपने क्लिक कर दिया तो देखिए अभी यहाँ पे क्लिक नहीं है, तो ये एक लिखा हुआ है। और यहाँ पर अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिख गया। यानी अगर आपने कोलैट्स ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि आपका पूरा सेट, यानी आपने 25 पन्ने की डॉक्यूमेंट टाइप किया है, तो आपका 1 से लेकर 25 तक 3 बार ऐसा प्रिंट करेगा। 1 से लेकर 25 तक पूरा पन्ना निकालेगा, यानी पूरा 1 से 25 तक पूरा एक सेट निकालेगा। कितनी बार? 3 बार, यानी जितने नंबर ऑफ कॉपी आपने ध्यान यहाँ पे दे रखा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने यहाँ पर कोलैट्स ऑप्शन हटा दिया तो क्या होगा, हर पन्ने की 3 कॉपी निकालेगा। 25 पन्ने के हर पन्ने की 3 कॉपियाँ पहले निकालेगा। तो आपको करना क्या होगा कि हर पन्ने को आपको हर 3 सेट बनाने के लिए हर पन्ने को सेट करना पड़ेगा। अगर आपने कोलैट्स ऑप्शन पर यहाँ पे ऑल किया, यहाँ पर आपने 3 किया, यहाँ कोलैट्स कर दिया, तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट का जितने भी पन्ने टाइप है, जैसे 25 आपके डॉक्यूमेंट मान लीजिए टाइप है, तो 1 से लेकर 25 तक लगातार 1 2 3 निकालेगा। ऐसे 25 तक 3 बार निकालेगा। या जितनी बार भी आप यहाँ कर देंगे, यानी आपको सेट बनाना नहीं पड़ेगा, ये कंप्यूटर खुद ही सेट बना कर रखेगा। और ये आपका हो गया प्रिंटर ऑप्शन, ये ऑल हो गया, या नंबर ऑफ कॉपी हो गया, या कोलैट्स हो गया। ये कोलैट्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर ना समझ में आया हो तो आप फिर से मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके अलावा ये करंट पेज क्या ऑप्शन का यूज़ क्या है। करंट पेज ऑप्शन का यूज़ ये है कि आपने माउस कर्सर अपने डॉक्यूमेंट के जिस भी पन्ने पर आपने क्लिक किया हुआ है, मान लीजिए 25वें पन्ने पर क्लिक किया हुआ है या 15वें पन्ने पर क्लिक किया है, तो आप करंट पेज करके जब आप नंबर ऑफ कॉपी 3 करके या जो भी करके आप ओके करेंगे, तो जिस पन्ने पर आपने माउस कर्सर को क्लिक कर रखा है वो पन्ना आपका निकलेगा, जितनी कॉपी आपने दिया है, 3 या 1 जो भी। अब मान लीजिए आपको ये याद है कि आपको 25वां पन्ना निकालना है, या 30वां पन्ना निकालना है, या 5वां पन्ना निकालना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक पन्ना निकालना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके, ये पेजेस ऑप्शन है, इस पेजेस ऑप्शन में यहाँ पर आप क्लिक करिए और क्लिक करके यहाँ पे सीधे उस पन्ने को टाइप कर दीजिए, 5 या 25 या 55 जो भी पेज है। तो आपने यहाँ 55 मान ली, मैंने यहाँ 5 टाइप किया, तो 5 टाइप के जैसे ही मैं ओके करूँगा तो वो 5वां प्रिंटर क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, आपका प्रिंटर सिर्फ वो 5वां पन्ना निकालेगा जो आपके डॉक्यूमेंट में 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आपका यहाँ पर ये बता रहा है मैं इन्फॉर्मेशन की 1, 3, 5, तो ये क्या होता है, मान लीजिए आपको एक के बाद सीधे आपको निकालना है, पहले नंबर के बाद सीधे 3रा पन्ना निकालना है, या 5वां पन्ना निकालना है, या 7वां पन्ना निकालना है, तो आप 1 लिखिए कीबोर्ड से और कॉमा लगाइए, और उसके बाद जो भी पन्ना आपको टाइप करना है, प्रिंट करना है, छोड़ना है, तो कॉमा का मतलब आप ब्रेक करेगा, है ना। अब आप सीधे मैंने 3 कर दिया, आपको जो भी करना है वो करिए, 5 7, तो ये क्या करेगा, दूसरा छोड़ देगा, या जो भी पन्ने आपने लिखे हैं दूसरा छोड़कर 3रा प्रिंट करेगा। या आपने 7 लिख दिया है तो आपका बीच का 1 से लेकर 6 तक छोड़ देगा, 1 के बाद 1 प्रिंट करेगा और 2 से लेकर 6 तक छोड़ देगा, और 7वां प्रिंट करेगा। अगर मैंने 7 लिखा, यहाँ पे चूंकि मैंने 3 लिखा है इसलिए 1 के बाद दूसरा छोड़ के 3रा प्रिंट करेगा। मैं फिर यहाँ पर कॉमा लगा रहा हूँ, यहाँ 5 लिख रहा हूँ, तो 5 क्या करेगा, 4 छोड़ के 5वां प्रिंट करेगा। अब मैं यहाँ डैश लगा रहा हूँ, डैश करके 12 कर रहा हूँ। 12 करने पे क्या होगा कि डैश का मतलब ये होता है कि आपका लगातार वो पन्ना प्रिंट करेगा, यानी 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 प्रिंट करेगा,
और ये मैंने सेम एग्जाम्पल यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, यही मैंने सेम एग्जाम्पल इसलिए लिखा हुआ है कि आप अगर कभी भूल जाएं तो ये एग्जाम्पल देख लें, आपको बात समझ में आ जाएगी। और उसके बाद फिर आपका ऑप्शन आता है ये नंबर ऑफ कॉपीज, कोलैट्स, ये मैंने बता ही दिया है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन, तो देख रहे होंगे कि ये सिलेक्शन जो ऑप्शन है ये एक्टिव नहीं, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है, लेकिन इस पर क्लिक करने पर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ मैंने कोई भी मैटर सेलेक्ट नहीं किया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको हटा के दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कोई भी मैटर नहीं था, इसलिए वो सिलेक्शन वाला ऑप्शन एक्टिव नहीं था। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मान लीजिए मुझे ये पैराग्राफ प्रिंट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल P करके अब आप यहाँ पे गौर करेंगे कि ये सिलेक्शन वाला एक्टिव हो रहा है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो रहा है, इस बॉक्स पे क्लिक हो रहा है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे जो मैटर सेलेक्ट कर रखा हुआ है और यहाँ मैंने सिलेक्शन पे क्लिक किया और नंबर ऑफ कॉपी जितनी भी दे दिया और ओके कर दिया, तो ये उतना सेलेक्टेड मैटर को प्रिंट करेगा, है ना। अगर उतना सेलेक्टेड मैटर प्रिंट करेगा तो ये सिलेक्शन ऑप्शन का यूज़ ये है कि आपने जितना पन्ना मैटर पे सेलेक्ट कर रखा है उतना पन्ना प्रिंट करेगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका एक और ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे कि आप चाहते हैं, आपने 25 पन्ने टाइप किए हुए हैं, आप चाहते हैं कि पहला पन्ना प्रिंट हो, उसके बाद उसके पीठ पर दूसरा पन्ना प्रिंट हो, फिर दूसरे पन्ने पर के फ्रंट पर तीसरा नंबर प्रिंट हो और तीसरे नंबर के पीठ पर, पन्ने के पीठ पर चौथा नंबर प्रिंट हो। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा जिसको ऑड इवन कहते हैं, वो यहाँ पर इस पोर्शन में होता है। तो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस पोर्शन में होता है आपका प्रिंट का ऑड इवन नाम का ऑप्शन। यहाँ पर आप क्लिक करें, अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑड नंबर पे लगाएं। लेकिन इसके पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट मान लेते हैं कि वो 100 पन्ने का है ना, तो आपको 50 पन्ने लगाने होंगे। 50 पन्ने लगाकर क्या करना होगा, पहले आप यहाँ पर प्रिंटर चुने, ऑल करें, और क्योंकि 50 पन्ने इसलिए लगाने हैं क्योंकि पन्ने के दोनों साइड प्रिंट होगा 100 पन्ने का, तो क्या होगा कि ये 50 पन्ने में वो सारे पन्ने प्रिंट हो जाएंगे एक आगे पीछे होके। तो इसके लिए आपको करना है, प्रिंटर पहले चुनना है, फिर यहाँ पे ऑल लगाना है, फिर ऑल लगाने के बाद आप यहाँ पर आप जाएं इस प्रिंट के इस पोर्शन पे और यहाँ से ऑड कर लें। ऑड पन्ना करने के बाद ओके कर दें, तो नंबर ऑफ कॉपी एक एक करके। तो आप क्या करेंगे कि जब ऑड करके प्रिंट ओके कर देंगे तो ऑड पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपके सारे ऑड पन्ने निकल जाएंगे, यानी पहला पन्ना निकलेगा, तीसरा निकलेगा, पांचवा निकलेगा, जितने भी ऑड पन्ने हैं एक एक करके सारे ऑड पन्ने निकलेंगे। इवन पन्ने यानी दूसरा चौथा नहीं निकलेगा, ठीक है। अब 50 पन्ने में ऑड पन्ना जब प्रिंट होगा तो पहले के बाद से लेकर 100वें पन्ने तक, लेकिन ध्यान रहे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरीके से ये छोड़कर एक एक पन्ना आपका सारे ऑड पन्ने प्रिंट कर देगा। अब जब सारे ऑड पन्ने प्रिंट हो जाएं, ध्यान है, बात को गौर से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। जब सारे ऑड पन्ने जब प्रिंट हो जाएंगे तो 50 पन्ने आपके प्रिंटर से ख़त्म हो जाएंगे। अब उन्हीं प्रिंटर के पन्ने जब ख़त्म हो गए तो उन्हीं पन्ने जो प्रिंट हुए हैं ऑड नंबर में, उनको ही निकाल कर फिर से उलट कर आपको लगाना होगा। उसी प्रिंटर में लगा देंगे, सादा साइड फिर से फ्रंट में कर लेंगे और करने के बाद फिर आप कंट्रोल P करेंगे और यहाँ से प्रिंटर चुनेंगे, यहाँ से ऑल चुनेंगे। अब आपको क्या करना है, इसी पोर्शन से आपको यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इवन पेज क्लिक करेंगे, इस इवन पर क्लिक करके और फिर ओके कर देंगे। तो जो पन्ना आपका है मीन्स आपका, तो जो पन्ना आपका है यानी पहला पन्ना जो आपका प्रिंट है उसके सादे साइड पर 2 नंबर पेज प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका तीसरा पन्ना प्रिंट है, तीसरे पन्ने के जो सादा साइड है वो उलट के आपने लगा रखा है, उस तीसरे पन्ने पर आपका चौथा पन्ना प्रिंट होगा। फिर 5वें पन्ने के पीठ पर जो सादा साइड है उस पर 6वां पन्ना, यानी जितने इवन पेज हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से आपके नॉर्मल प्रिंटर से भी आगे पीछे सारा पन्ना, आपको मेहनत कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार पन्ना प्रिंट भेज देना है ऑड, एक बार कर देना इवन, और सारे पन्ने आगे पीछे 50 पन्ने में 100 पन्ने की फाइल, पेजेस की फाइल तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ऑड इवन का ऑप्शन हो गया, ऑल का ऑप्शन, कवर पेज का तमाम ऑप्शन हो गया। इसी में आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा ऑप्शन नाम का, इस प्रिंट वाले बॉक्स में नीचे यहाँ पे ऑप्शन नाम का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन पर ये बॉक्स खुल के आएगा। इस बॉक्स में ये आपका प्रिंटिंग ऑप्शन है जो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, प्रिंटिंग ऑप्शन है। तो इसका यूज़ क्या होता है, जब आप उस ऑप्शन पे आएंगे तो इस ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ पे गौर कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंटिंग लिखा हुआ है, प्रिंट ड्राइंग क्राइटेरिया इन वर्ड,
यानी वो भी एरिया प्रिंट करेगा जो आपने ड्राइंग एरिया में प्रिंट किया है। अक्सर करके आदमी प्रिंट भेजता है कोई डॉक्यूमेंट ड्राइंग वाइंग बनाकर, तो वो प्रिंट भेजने के बाद वो प्रिंट में नहीं आता है और बंदा परेशान होता है कि शायद मेरा प्रिंटर ख़राब है या मेरा सॉफ्टवेयर ख़राब है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप आके प्रिंट ड्राइंग एरिया पे क्लिक कर दीजिए तो आपका ड्राइंग एरिया जो बनाया हुआ है उस पर भी आपका प्रिंट होगा। इसी तरीके से प्रिंट बैकग्राउंड कलर, यानी बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस अगर आदमी अपने पन्ने पर लगाता है और प्रिंट भेजता है तो बैकग्राउंड्स नहीं आते, जैसे वाटरमार्क है या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो प्रिंट में नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको इसी ऑप्शन में आना है, यहाँ प्रिंट बैकग्राउंड एंड इमेजेस पर क्लिक करना है तो आपकी बैकग्राउंड भी प्रिंट होगी आसानी से। और प्रिंट, इसी के अलावा प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। आपको जब भी पन्ना आप प्रिंट करते हैं, कोई फाइल प्रिंट करते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि लास्ट में आपके सारे डॉक्यूमेंट के जो भी डिटेल्स हैं वो, जैसे कितने पन्ने हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितना क्या है, वो सारी डिटेल भी आप प्रिंट चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पर आप क्लिक कर दीजिए तो सारे पन्ने, जब 100 पन्ने आपके निकल जाएंगे तो लास्ट में आपकी प्रिंट की डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ भी प्रिंट हो जाएगी। करके ओके कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन आता है प्रिंट हिडन टेक्स्ट। बहुत सारे हिडन टेक्स्ट आप रखते हैं किसी वजह से पन्ने पर, लेकिन उसको प्रिंटिंग में आप चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट हिडन टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए तो आपके हिडन टेक्स्ट भी प्रिंट होंगे। 2 ऑप्शन अगर एक साथ आप प्रिंट करते हैं तो दोनों ऑप्शन एक साथ प्रिंट करेंगे। जितने ऑप्शन यस करते जाएंगे वो सारे ऑप्शन, या कोई एक ऑप्शन आप। तो इस तरीके से अपडेट फील्ड बिफोर प्रिंटिंग, सारी फील्ड जो है आपने जो बना रखी है वो सारी अपडेट हो जाए प्रिंटिंग से पहले ही, तो आप यहाँ पे अपडेट लगा दें। और इस तरीके से ये ऑप्शन का भी यूज़ आप जान गए। और उसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़, प्रिंटर नेम के बगल में ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हर प्रिंटर, जो भी प्रिंटर आप चुनते हैं, हर प्रिंटर की एक अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे मैंने डेस्कजेट 1 चुना तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में मैं जाऊँगा तो यहाँ पर ये आपको क्लिक करते ही देखिए आपकी यहाँ प्रिंटर की प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल गई कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी आप पेपर टाइप, प्रिंट क्वालिटी यानी बेस्ट क्वालिटी, लो क्वालिटी, पेपर की फ़ोटो, अगर आपने फ़ोटो प्रिंट करना है तो आप यहाँ से फ़ोटो क्वालिटी आपको चुनना है। पेपर की क्वालिटी यहाँ से, लेआउट आपको चुन सकते हैं, कलर निकालना है, ब्लैक एंड वाइट कलर। प्रिंटर जो आपके प्रिंटर में कार्टेज लगा होता है वो 2 कार्टेज लगा होता है, एक कलर, एक ब्लैक एंड वाइट अगर कलर प्रिंटर है तो अगर आप चाहते हैं कलर प्रिंटर होने के बावजूद आपका सिर्फ ब्लैक इंक का कार्टेज वर्क करे तो यहाँ से पेपर क्वालिटी में आप ब्लैक एंड वाइट चुन लीजिए तो आपका सिर्फ ब्लैक कलर खर्च होगा, कलर इंक जो है आपकी खर्च नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप डिफरेंट प्रिंटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। मेरे प्रिंटर की जो प्रॉपर्टीज़ है मैं वो दिखा रहा हूँ और आप अपने कंप्यूटर में, मैं यहाँ दूसरा एक और प्रिंटर है मैं इसको चुन के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब मैं प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे दूसरी तरह की प्रॉपर्टीज़ आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ सबकी अलग अलग तरह की होगी। और इसी तरीके से यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन में, जैसे ये प्रिंट ऑप्शन में ऑड इवन है, उसी के ऊपर एक ऑप्शन है प्रिंट वॉट। प्रिंट वॉट में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट निकालना है और उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी ही प्रिंट करनी है, यानी पन्ने कितने हैं, डॉक्यूमेंट कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, तो सिर्फ वही निकालना, बाकी कुछ भी नहीं निकालना है। तो आपको क्या करना है, कहीं भी नहीं जाना, प्रिंट कंट्रोल P करना है और यहाँ प्रिंट वॉट में आना है। प्रिंट वॉट में आने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंट वॉट के सामने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रिंट प्रॉपर्टीज़ नाम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देखिए ये सारे ऑप्शन आपके डिसेबल्ड हो जाएंगे, क्योंकि प्रिंट प्रॉपर्टी में इन सब का कोई यूज़ नहीं है। तो मैं यहाँ प्रिंट प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये सारे ऑप्शन अपने आप, प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दिया मैंने और ये देखिए सारे ऑप्शन आपके डिसेबल्ड हो गए। बस आपको ओके करना है। ओके करते ही क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट भेज रहे हैं उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी प्रिंट होगी, ना कि पन्ने वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। इसी तरीके से अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप खोलें और ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें तो फिर आप जो भी चीज़ें यूज़ करना चाहें आप वो चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। और भी ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा क्या क्या प्रिंट होता है। और इसी तरीके से प्रिंट वॉट और प्रिंट के बगल में आपको यहाँ पे एक जूम और प्रिंट पेजेस पर शीट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर पेज ऑलरेडी 1 रहता है तो होता क्या है, जो भी पन्ना आपका टाइप किए होते हैं उस पर हर पन्ने पर एक पेज प्रिंट होता है नहीं, यानी एक पेज प्रिंट होता है। लेकिन आप पेजेस में, हर पेज में आप 2 पेजेस चाहते हैं पर शीट पर, यानी एक पन्ने पर 2 पेजेस आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप A4 साइज पन्ना लगाएं और यहाँ से आप 2 पेजेस कर दें। तो एक ही पन्ने पर A4 साइज का पन्ना जो भी लगाए हुए हैं उस पर आपके 2 पन्ने, यहाँ पे 2 पेजेस के डॉक्यूमेंट यहाँ पर 2 शीट के
पेजेस के डॉक्यूमेंट एक A4 पर प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से 3-4 कर देते हैं तो आपका यहाँ पे एक A4 साइज के पन्ने पर 4 पेज जो डॉक्यूमेंट आपके हैं, चारों पेज एक ही पन्ने पर आपके टाइप हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो ये आपका प्रिंट। और लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ से आपको जब आप पेजेस चुनेंगे तो यहाँ से आपको पेज की साइज़ चुननी होगी। जो साइज़ चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पेज सेट करेगा। यानी एक ही पन्ने पर आपके एक ही पेज पर एक ही पन्ने पर 2 पेजेस या 4 पेजेस प्रिंट करेगा। तो ये आपका डिपेंड करता है। तो अगर इस तरह की ये हो गया आपकी प्रिंट के सारे ऑप्शंस जो कि मैंने बताए, और काफ़ी कुछ जानकारी आपको मुझे लगता है मिली होगी। और कुछ में अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या कन्फ्यूज़न है, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से भी सब्सक्राइब कराएँ। उसके अलावा मैं इस पते पर भी सेंटर चलाता हूं। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट मेरे इस पते के आसपास कहीं आप हों तो मेरे इस पते पर आकर आप डायरेक्ट मुझसे क्लास ले सकते हैं और क्लासेस कर सकते हैं। ये सारे कोर्स DCA, CCA, टैली, बिजी, फोटोशॉप वगैरह के सारे कोर्सेज हैं, और भी कुछ कोर्सेज हैं। तो टाइपिंग फ्री मैं सिखाता हूं। अगर आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के साथ इंक्लूडेड इन ऑल लैंग्वेज कोर्सेज है ना, तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे सेंटर पर आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड बाय।